जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु बा, गुड आफ्टरनून। शुक्राना गुरु जी, फिर से अपने सामने बिठाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर शाम के 4:42 हुए हैं। आज की तारीख है 25 मई और दिन है रविवार का। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत परिवार का शुक्राना। हमारे प्यारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, आज हमको गुरु जी ने एक अवसर दिया ग्रुप में वॉइस चैट की। तो हमें आज बहुत सारी संगत से बात करने का गुरु जी ने मौका दिया। उसके लिए गुरु जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आज जब मैं बातें कर रही थी वॉइस चैट पर, तो जब वॉइस चैट ख़त्म हो गई तो उसके 5 मिनट बाद मैंने अचानक देखा कि मेरे गले में जो गुरु जी का स्वरूप था, लॉकेट स्वरूप, वो एकदम से कहीं चला गया। गुरु जी, मैंने घर में देखा, कहीं मुझे मिला नहीं। मैं नहीं जानती बाबा कहाँ चला गया वो स्वरूप, और मुझे वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर अब मेरे गले में सिर्फ वो एक छोटा सा, मेरी चेन में जो कि गोल्ड की है, उसमें सिर्फ वो छल्ला बचा हुआ है। न जाने वो कैसे कब कहाँ निकल के चला गया गुरु जी। हो सकता है गुरु जी वो कोई, गुरु जी कहते हैं ना, मैंने तेरा कोई कष्ट काटा है। तो मुझे लग रहा है कि गुरु जी ने मेरा कोई कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है, अपने ऊपर लिया है गुरु जी ने। मेरे प्यारे गुरुपा, देवों के देव महादेव हैं। शुक्राना गुरु जी। बल्कि आज तो मेरे मुंह से ये निकला था कि हमारे गुरु जी भगवानों के भी भगवान हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ऐसा केवल और केवल परमात्मा ही कर सकते हैं कि हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैंने यही सुना है कि गुरु जी का जब कोई लौकिक स्वरूप टूट जाता है या गुम हो जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो गुरु जी हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, परमात्मा सदा ही हमारे कष्ट अपने ऊपर ही ले लेते हैं। मेरे प्यारे गुरु जी,
मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। जब भगवान हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तब हम चैन की नींद सो रहे होते हैं। शुक्राना गुरु जी। हमारे सभी कष्ट अपने ऊपर लेते हैं आप। हमारा सदा पालन पोषण करते रहते हैं। थैंक यू गुरु जी। हम सदा आपकी वडियाई करते रहें, इसलिए नहीं कि आप हमेशा हमारे कष्ट काटते रहें, बल्कि इसलिए कि आप सदैव ही हमारे लिए सब कुछ करते रहते हैं गुरु जी। हमारा पालन पोषण, हमारी देखभाल, हमारे लिए सब कुछ अरेंज करते रहते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। अहो भाग्य हमारे गुरु जी, आपने मुझे शुक्राने की सेवा दी। शुक्राना बाबा। आजीवन ये सेवा चलती रहे गुरु जी। थैंक यू हमारे गुरु जी और हमारे सेवादार अंकल, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और उनकी टीम को भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना। हमारी जो संगत परिवार है, जो हमारे सत्संग सुनती है, गुरुजी हमारे सत्संग सुनवाकर उनके कोई कष्ट अगर कटवाते हैं तो गुरुजी का शुक्राना कि वो हमको माध्यम बनाते हैं। शुक्राना गुरुजी। और उन सभी संगत का भी अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। बहुत सारी संगत के जब हम सत्संग सुनते हैं, हीलिंग की बातें बताती हैं वो, जैसे कि चुमकी आंटी ने भी आज बताया कि सिर में अगर डैंड्रफ है तो नींबू, कपूर और नारियल तेल मिलाकर सिर में लगाना है। शुक्राना गुरुजी ने चुमकी आंटी को निमित्त बनाया इस बात के लिए। और बहुत सारी बातें हम संगत से ही सीखते हैं। कुछ बातें हम फॉलो कर पाते हैं, कुछ बातें हम नहीं फॉलो कर पाते हैं। दांतों के लिए भी आज हमारी वो आंटी ने बताया था, एक दांतों के लिए बताया था, फिर आँखों के लिए भी बताया था। वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा होता है वो, त्रिफला भिगो के रखो और उसके पानी से आंखें धो। तो अभी देखना पड़ेगा गुरुजी मुझे। वैसे मेरे पास एक मेरे हस्बैंड अंकल का आई ड्रॉप रखा है, तो वो भी मैं 1-2 बार मैंने डाला है। और गुरुजी का जल प्रसाद मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। आज आँखों के लिए मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। सारा मैंने जो गुरुजी का जल प्रसाद कल वाला था वो तो मैंने सारा अपनी बॉटल में डाल लिया था और पी लिया, पी रही हूँ अभी भी। शुक्राना गुरुजी। और जो ट्रांसपेरेंट बॉटल में जल प्रसाद रखा था उसको भी मैं यूज़ करूँगी गुरुजी। गुरुजी के सामने तो मैं सोचती हूँ कि कोई भी पानी अगर हम रख देते हैं तो वो हमारा दवाई बन ही जाता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा होती है उसमें, श्रद्धा और विश्वास। अगर श्रद्धा है, विश्वास है तो हीलिंग भी है। शुक्राना गुरुजी। अगर हम इस बात को यकीन करते हैं कि हाँ, इस जल प्रसाद से हमारा कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे शरीर को हीलिंग हो रही है, यकीन करते हैं हम इस बात पे, तभी वो हमारे ऊपर काम करता है। अगर हम डाउट से उसको बस ये कहते हैं कि अरे ये तो पता नहीं इससे होगा या नहीं होगा, अगर हमारे अंदर डाउट होगा किसी भी चीज़ को लेकर
तो वो हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा डाउट ही, हमारा संशय जो है, संशय करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जैसे कि अगर हम किसी डॉक्टर की दवाई भी लेते हैं, वो दवाई भी हमको तभी लगती है जब हमारा उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होता है। तो इसी प्रकार हमको पूर्ण विश्वास के साथ गुरु जी का जल प्रसाद भी पीना है, गुरु जी का चंदन तिलक भी लगाना है। मेरे प्यारे गुरु जी, बस इस विश्वास को हमारे मन में भर दीजिए, और ये बात हर बार हमको याद रहे कि दृढ़ विश्वास, निश्चिंतता और गुरु जी पर पूरा विश्वास कि गुरु जी हमारा कल्याण कर रहे हैं, गुरु जी हमारे साथ हैं, गुरु जी सदा हमारे मददगार हैं, गुरु जी हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, गुरु जी हर पल मेरे अंग संग हैं। मैं सदा ही गुरु जी की छत्र छाया के नीचे हूँ, सदा ही सुरक्षित हूँ। बस यही पूर्ण विश्वास हमारे दिल में हो गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, तभी हम भगवान से सच्चा प्रेम कर सकते हैं जब हमारे अंदर भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास हो। जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ हम भटकते ही रहेंगे। विश्वास ही वो चीज़ है जिससे कि हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन और भी गहरा होता है। शुक्राना गुरु जी। हमारे जो सेवादार टीम है, इनके विश्वास को ही हम देख लें कि कितना गहरा विश्वास है इनका गुरु जी पर, कि गुरु जी का नाम लेते हुए ये सबके सत्संग अपलोड करते हैं। कितना काम जो गुरु जी इनसे करवाते हैं, संगत की सेवा करवाते हैं, संगत को जोड़ते हैं। बहुत बड़ी सेवा है ये। इसमें उनको न जाने कितने लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ती है, कितना सहन करना पड़ता है। अगर हम अपने ओर से देखें, हमें कोई एक इंसान कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे तो हमसे ज़रा भी सहन नहीं होता, लेकिन हमारे जो सेवादार हैं, हमारे सामने तो उनको कोई कुछ भी नहीं कहता, लेकिन मैंने तो अपनी आँखों से देखा हुआ है कि सेवादारों के प्रति भी लोगों का रवैया जो है बहुत ही खराब होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जितने भी बाबा के टीम मेंबर्स हैं, गुरु जी के टीम मेंबर्स हैं, इन सबको आप सुरक्षित रखना, और इनके आसपास कोई भी ऐसी बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति कभी न भटक सके इनके पास। और क्योंकि गुरु जी हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, गुरु जी और हमारा शुक्राना सत्संग परिवार, हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं गुरु जी। सबका कल्याण हो गुरु जी, सबका कल्याण हो। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी जल्दी ही एक ऐसी सेवा शुरू करवाना ताकि हम शिव पुराण पढ़ सकें गुरु जी, जब भी आप कराओगे। क्योंकि मैं आज खोल के बैठी थी शिव पुराण, तो मेरे से अकेले से पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई मुझे। मैं सोचने लगी कि इसको स्टार्टिंग से कैसे पढूं मैं अकेले। मेरे प्यारे गुरुपा, हम टर्न बाय टर्न इसको पढ़ें गुरु जी। कुछ ऐसी सेवा तैयार करा दो गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। आज हमारी वैसे भी बात हुई थी कि ज़ूम लिंक पर हम कुछ ऐसा करेंगे कि सारी संगत परिवार बैठकर ज़ूम लिंक पर इसको शिव पुराण को पढ़ेंगे, हमारा कल्याण होगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज मेरा ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग की हाज़िरी लगाना बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ शाम को मैं थोड़ा बिज़ी हो जाऊँगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया। थैंक यू गुरुजी। अपनी छत्र छाया के नीचे अपने बच्चे को सदैव ही बनाए रखना गुरुजी। अपने चरणों की सदा कोई ना कोई सेवा देते रहना। शुक्राना शुक्राना प्रभु, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा। अनंतम शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी, आपकी सारी टीम को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 26 मई, समय है 10:04। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राम राम गुरु जी। राम राम सारी प्यारी संगत जी। राम राम विपिन एंड सौम्या आंटी जी। हम ये शुक्राना करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे और आप भी हम सब हमारे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले शुक्राना है गुरु का आपका। हर वेले शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरु महाराज। आपकी कितनी बड़ाई करें, बस आपकी शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है गुरु का। आपने हमें बोला था कि बेटा तेरे बेटे का बड़ा कष्ट छोटे में मैं खुद काटने आऊँगा। सत्संग सुन और इशारा समझ। तेरे पैरों का दर्द, तेरा दर्द ख़त्म हो जाएगा और तेरे कष्ट में खुद काटने आऊँगा। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमारे पैर में बहुत दर्द रहता है, तो हम ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकते। हमें पता है आप हमें सब कुछ ठीक कर दोगे और बहुत जल्द हम पहले की तरह हो जाएंगे। वैसे हमारे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अभी बीच में हमारी आँख में भी बहुत दिक्कत आ गई थी, लेकिन हम आपका मंत्र जाप करते हैं इसलिए तो। और आपने तुम्हें बताया था कि डॉक्टर को भी दिखा, तो हम डॉक्टर को दवाइयाँ भी डाल रहे हैं और आपके मंत्र जाप वगैरह भी कर रहे हैं। तो अभी हमारे आँख में काफ़ी फ़र्क है। आपने बोला कि बेटा जाइए कि तू किसी नेत्रहीन की मदद कर, नेत्रहीन को कुछ दान दे। कृपा अब हमें कोई मिलेगा तो हम ज़रूर आपकी ये सेवा करेंगे, क्योंकि अभी हमें कोई मिला नहीं है। हम गए थे एक बारी कनॉट प्लेस, लेकिन हमारे पति थे साथ में, तो हम वो कर नहीं सके, क्योंकि हमारे पति फिर गुस्सा करने लगते हैं कि इसीलिए मैं तुझे कहीं बाहर नहीं लेके जाता, बेफालतू के चक्कर। तो इसी वजह से फिर हमने उन्हों को कुछ बोला भी नहीं। तो गुरुपा जैसे भी हमें कोई मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे। और गुरुपा आप बहुत अच्छी अच्छी मैसेज भेज रहे हो कि तेरे
घर में रौनकें लगने वाली है, तेरा सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। तो जी गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना और कृपा। हम अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना कर रहे हैं। आप इसे स्वीकार कीजिए। हम दोनों बेटों की तरफ से आपका शुक्राना कर रहे हैं। दोनों बेटों की तरफ से आप शुक्राना स्वीकार कीजिए। अपने पति की तरफ से शुक्राना कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमारे पति की तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। हमारी बहू और पोते की तरफ से भी शुक्राना कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी शुक्राना स्वीकार कीजिए कृपा। हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना कृपा। अपना बनाने का शुक्राना, इतने अच्छे ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हमें हर पल एहसास कराने का शुक्राना, हम अंग संग रहने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना। नहीं तो अगर आपने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो हम तो अब तक पता नहीं कहाँ रुल चुके होते भी कि नहीं होते। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा आपका दिल से शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है। गुरु जी आप हमें समझते हो, आप हमारी रक्षा करते हो, पल पल रक्षा करते हो। बच्चों की भी आप कहते हो तो अपने बच्चों की फिक्र मत किया कर, मैं बैठा हूँ तेरे बच्चों के साथ में हर पल रहता हूँ, चिंता मत कर। तो गुरुपा हमें पता है आप हमारे बच्चों के लिए सुरक्षा कवच बना रखा है आपने। आपके सुरक्षा कवच में, सुरक्षा के घेरे में आप बिल्कुल सेफ हैं गुरुपा। हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, चाहे कोई हमारा कितना भी बुरा कर ले। लेकिन जब हमारे आप जैसे पिता हो, गुरु पिता हो हमारे साथ, तो कोई क्या बिगाड़ सकता है हमारा गुरुपा? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता गुरुपा। परीक्षा लेने वाले भी आप और पास कराने वाले भी आप, और आप जिसकी परीक्षा उसकी परीक्षा लेते हो, जो परीक्षा देने लायक हो। तो गुरुपा आप ही पास भी कराओगे। और गुरुपा हम हर पल का शुक्राना करना चाहते हैं। इतना अच्छे खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छे कपड़े दिलाने का शुक्राना गुरुपा, एक शरीर का हर अंग ठीक ठाक देने का शुक्राना गुरुपा। हम अपना काम स्वयं खुद कर सकते हैं, हम किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जब आप हमारा सहारा हो गुरुपा, तो हमें किसी के सहारे की क्या ज़रूरत है। जिसका सहारा हमारे गुरुदेव हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हाँ, ज़िंदगी में ज़रूरत संगत जी सबको पड़ती है। कब किससे ज़रूरत पड़ती है, कब कौन काम आता है, ये इसलिए सबसे मिल के चलना चाहिए। क्योंकि कभी किसी के साथ बैर दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। और गुरुपा आपकी बेटी सबसे, चाहे कोई हम नहीं जानते गुरुपा कि कौन हमारा बुरा चाहता है, कौन हमारा भला चाहता है। हम सबके साथ वैसे जैसे पहले करते थे वैसे ही अब करते हैं। क्योंकि अगर हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाएंगे कि सब पे डाउट ही करते रह जाएंगे, तो गुरुपा फिर हम आपके साथ मंत्र जाप कब करेंगे, आपके साथ कब समय बिताएंगे। आप कहते हो तो मेरे स्वरूप के सामने बैठ, मुझसे बात कर, जो भी बात करनी है, दुख सुख सब मेरे से शेयर कर, मुझे बता तुझे क्या परेशानी है। तो गुरुपा हम आपके पास बैठते हैं, हम आपसे ही बातें करते हैं और आप हमें प्रकृति के ज़रिए जवाब भी देते हो। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
इतने अच्छे गुरु पिता देने का शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी गुरु संगत देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे विपिन एंड सोमी आंटी देने का शुक्राना गुरुपा, उनकी सारी टीम को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा आपका कोटि 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 धन्यवाद है गुरुपा। और हम अपना प्रभु राम जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। हमारे बालाजी महाराज नीम करोली वाले बाबा का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना प्यारी संगत जी। सारी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सारी संगत के बहुत अच्छे सत्संग लगते हैं हमें। मुझ सुन के मन प्रसन्न हो जाता है। तो हमें अब आपका मंत्र जाप के साथ विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को हाजिरी कर रही हूँ बाबा की हाजिरी कर रही हूँ। अभी 8:88 का ब्लेसिंग से गुरु जी 18:47 हुए हैं गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सेवा आपकी जनरेशन में लगा रही हूँ बाबा। बाबा आपका अनंतम अनंतम पार शुक्राना है गुरु जी कि आप मुझे अपने इस ब्लेस्ड जो प्लेटफॉर्म है उससे जोड़ लिए। अभी अभी मैं 822 वाला सत्संग सुन के बाबा वो अपने आप ही स्क्रॉल होते जाता है बाबा। तो वो जो जहाँ मैं पहले करती थी अपना गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल का, बाबा अचानक से सत्संग चालू हो गया। तो उसमें वो जो भी है आंटी वो बोल रही है आप लोग को मालूम नहीं है कि गुरुजी का शुक्राना माने क्या होता है। एक बार तो इच्छा हुआ बाबा लिख दे कि इसलिए आंटी मैंने आपका प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। पर बाबा मैंने और कुछ बोलना नहीं समझा। बाबा आज 2 से 3 बारी छोटी आंटी ने मुझसे फ़ोन किया। मैंने कहा क्यों तुम बेकार बेकार का परेशान कर रही हो, मेरा आवाज़ अब ठीक नहीं होने वाला है। मेरा आवाज़ जैसे मोटा है वैसे ही मोटा रहेगा, क्योंकि मेरे सांस के वजह से और मेरा दवाई को इन्हेलर लेने की वजह से मेरा तकलीफ दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। आप लोग को मेरा आवाज़ एकदम ख़राब लगता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ मैं। तो ऐसा करो तो तुम लोग मेरे से बात करने ही बंद कर दो, क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे से बोलती हो, तुम लोग बहुत अच्छे से रहती हो। बाबा उसने फ़ोन किया कि आपका तबीयत कैसा है। तुम्हारा तबीयत कैसा है दीदी। मतलब मेरा तबीयत कैसा होगा। कल सुनी होती मेरा आवाज़ तो ऐसा लग रहा था कि कोई जेंट्स बोल रहा है, इतना मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। पर बाबा कौन किसको कैसे समझाए मैं नहीं जानती, मेरे को समझाने का भी नहीं है। बाबा मैं जितना डिस्टेंस बना के रहूँगी उतना ही अच्छा है। आशिका आंटी के द्वारा आप कोई पुरानी आंटी का सत्संग सुनवाएं, कोई रेनू आंटी ओल्ड संगत कि शिवलिंग जी को मंदिर के अंदर नहीं रखना चाहिए, उनको बाहर रखना चाहिए। अब बाबा मैं असमंजस में पड़ गई। साल भर से बाबा मैं तो अपने मंदिर के भीतर ही रखती थी, पर गुरु जी अभी जस्ट कुछ दिन पहले वो जो वाइट कलर के मेरे शिवलिंग जी खंडित हुए थे, तो मैंने वो जो अभी चलता है ब्लैक, अभी जो चलता नहीं मैंने जो ब्लैक कलर के जो सब जगह स्थापित है वहीं वो वाले बाबा शिवलिंग मैं मंगवाई थी। और एक तो पीतल के है और एक शिव परिवार है।
तो बाबा सीका आंटी ने कहा कि आप स्वरूप रख सकते हैं, शिव शिव जी का परिवार रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग जी को मंदिर के भीतर नहीं रख सकते। वो रेनू आंटी को ही बोली थी। तो बाबा उन्होंने वो शिवलिंग जी को बाहर रख दिया है। लेकिन बाबा मैं थोड़ा ऐसा मतलब पड़ गई हूँ डिफ़िकल्टी में। मैं भी बाबा कोई गलत जगह नहीं रखूँगी। मेरा जो बेलपत्र का पेड़ है, उन मेरा बेल का पत्र का जो पेड़ है बाबा, मतलब आप ही ने ब्लेस किया है, थोड़ा बड़ा ही हो चुका है। उसके नीचे बाबा स्टूल रख के वो तांबा के बोल में ऐसा करके बैठाऊंगी और बाबा वहीं से उठा के रूम में रोज उनको स्नान कराऊंगी, फिर वहीं ले जाके स्थापित करूंगी। वहीं पर बाबा सामी पत्र भी है, तुलसी पत्र भी है। मैंने बाबा मैंने हमारे जो भोलेनाथ बाबा हैं, शिवलिंग जी महाराज, सब समय ब्लेस्ड होंगे। पर यही है गुरु जी, हमारे घर के अंदर ही हैं लेकिन कमरे से बाहर है। अब आप मुझे संकेत देंगे कि मैंने सही किया या गलत किया, नहीं तो फिर मुझे वो स्टूल उठा के रूम में रखना होगा और उसके लिए भी निर्दिष्ट जगह कर बनाना ही होगा बाबा। क्योंकि मेरे घर में तो एक मेरे महाराज हैं, वो तो लेके शिवलिंग जी महाराज को ही लेके खेलने उलने लग जाएंगे। तो मैंने बाबा बिल्व पेड़ के नीचे से अच्छा जगह कहीं और नहीं खोज के पाई। उसी के लिए बाबा मैं थोड़ा मार्केट गई थी कि ऐसा ही बोल लूँ कि जो सहित मैं रोज़ ले जाऊँ और जिसमें बाबा को स्नान करा के वापस से उन्हीं के स्थान में मैंने चंदन वंदन टीक के बाबा जैसे उनका पूजा करती हूँ वैसे करके वापस उनको वहीं जगह पे स्थापित कर दूँ। तो बाबा सारा शॉपिंग आपने वही भाई भैया के वही दादा के दुकान से कराया, जो कि आपकी चटनी शटनी लग गए हैं। बाबा मैंने एक अच्छा चीज़ ये देखा, पहली बार जब गई थी तो उन्होंने वो दादा के स्वरूप में माला पहनाया था। बाबा मैं बोलते बोलते भी रह गई, क्योंकि अपना अपना सबका आस्था है बाबा। मैं कुछ बोलूँ बाबा, 4x2 का ब्लेसिंग्स जा रहा है। तो बाबा मैं चुप हो गई थी। आज मैंने देखा कि उनकी जो आंटी जी हैं, मतलब मिसेस हैं, उन्होंने उनके मतलब स्वरूप से हार को हटा दिया। हाँ बोले भाभी जी, आपने ये सबसे अच्छा काम किया, क्योंकि वो कहीं तो गए नहीं हैं। वो इतने ही अच्छे इंसान हैं या थे, आप जो भी बोल सकती हैं, कि आज तक आपका देखिए कस्टमर तो सब बने हुए हैं। हम लोग तो सबको ही आते हैं और सब कोई आप ही लोग से सामान लेके जाते हैं। बोला हाँ ये बात तो दीदी आप एकदम ठीक बोल रही हैं। तो बाबा मेरे मन में पता नहीं क्या भाव प्रकट हो रहा था। मैंने कहा कल से सिर्फ दादा को एक चंदन का छोटा सा तिलक लगाइएगा बस, देखिए कितना ब्लेसिंग्स मिलेगा आपको मेरे गुरु जी का। बाबा वो इतनी, वो भी बहुत, वो जो लेडी है बहुत जेंटल है बाबा, बहुत जेंटल लेडी है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आपका गुरु जी का इच्छा मन में आया है, ठीक है, मैं इनको रोज एक चंदन का टीका लगाऊंगी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। अब जो भी आपके चरनी शरनी लगता है, जो आपको मानता है, और बाबा वो लोग तो कितना ही नेक काम करते हैं। सब पूजा पाठ का, देवी देवता, पीतल कांसा तांबा, सब चीज़ का सामान बेचते हैं, प्रदीप जोत सब बेचते हैं। और बाबा और मेरे साथ उन लोग का व्यवहार बहुत अच्छा है। और मेरे को विचार, उन्होंने कहा कि दीदी आप थोड़ा बैठिए, दूसरे कस्टमर को छोड़ दूँ फिर आपको अटेंड करती हूँ। तो बाबा जैसा जैसा मैंने सोचा था, ठीक है बाबा, सही दाम लगा, लेकिन अच्छा चीज़ आ गया बाबा। अब मैं घर जा रही हूँ, घर जाके कपड़ा वगैरह चेंज करके गुरुजी, वैसे भी जो जगह के ही आई थी माता तुलसी के सामने और द्वार पर, अब मैं पेड़ के नीचे भाई स्टूल को बैठा के शिवलिंग जी महाराज को वहीं स्थापित करूँगी। बाबा आप हमें ब्लेस कीजिए, बाबा हमें ब्लेस करें, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इसलिए बाहर किया क्योंकि ताकि वो सब समय हमारी रक्षा कर सके। बाहर इन मतलब बाबा अपने घर से बाहर नहीं, वैसा तो हम सोच भी नहीं सकते। बाबा खंडित होते। अब मैंने आज मतलब दोपहर में ही शुक्राना किया था बाबा। सुबह काम करते करते बहुत थक गई थी गुरुजी।
और टाइम भी नहीं मिला, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है बाबा, ये पता नहीं क्या कहाँ से आया है, शायद अंतरिक्ष में चला गया था बाबा, ये लौटा है तो मेरा कोई बात नहीं सुन रहा है। भीगते भीगते अपनी माँ के साथ बाबा अपने घर गया, जो कि 1-2 मिनट के रास्ते, उसकी माँ नहीं ले जाएगी, वो ज़बरदस्ती के जाएगा बाबा, और भीग भाग के अपनी दीदी का कपड़ा पहन के मेरे घर वापस आया। खैर गुरु जी, अब जाऊंगी, पहले आप लोग का स्थापना, आप शिव जी महाराज का स्थापना करके फिर बबलू को पढ़ाऊंगी बाबा। आपको तो लंगर लगा ही चुकी हूँ, आज दाल का पराठा और खीर बनाया है बाबा, आपको चखने देके बोली बाबा चलिए अपना सामान अपने से पसंद करके ले लीजिएगा बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आप हमें सदैव बाबा, और एक सत्संग जो मैं दोपहर को बोल रही थी कि बाबा मैं बोलने वाली हूँ पर भूल गई बाबा, ये हुआ मैं अपने ग्रीन पार्क वाले जो पहले फ्लैट में गई थी, भाभी बोली कि दीदी आइए, मैं भी आऊँगी आज, आज 7:30 बजे जाना है। वही बाबा सबका हेयर कट हुआ तो वो जा नहीं पाए ट्यूशन करने के लिए, और ये चीज़ मतलब बोली कि आज मैं उसको पूरा करूँगी। बाबा वो जब मेरे किचन में गई थी, एक मैंने मतलब एक मसाला मुड़ी लेके गई थी बाबा, तो उसने कहा ठीक है दीदी मैं एक कटोरा ला रही हूँ, उसमें ढाल के खाया जाएगा। तो गुरुजी वो जैसे ही लेने गई, एक लिजर्ट बाबा उसके बाएं पाँव पर गिरी और सीधे मिट्टी में रेंगते हुए चली गई। तो बाबा थोड़ा चमक गई थी, डर गई थी। उसने कहा दीदी आपके किचन में एक लिजर्ट गिरी और मेरे बाएं पाँव के ऊपर गिर के सीधे रेंगते हुए भाग गई। और बाबा मेरे उस फ्लैट में इतना ही ज़्यादा लिजर्ट पॉटी कर रही हैं कि आपको क्या ही बोलूँ, क्योंकि बाबा सप्ताह में एक दिन खुलता है, और पिछले सप्ताह तो तापसी आंटी बीमार थी, हम लोग आ ही नहीं पाए थे। तो गुरुजी मैंने कहा अब तुम लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, देखो गुरुजी किस तरह से तुमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, रिजल्ट का तुम्हारे शरीर को ऊपर से जाना, वो भी मट्टी में रेंगते हुए देखना, तो समझ लो कि अब तुम लोग के घर में माता लक्ष्मी पधारेंगी। वैसे ही तुम लोगों ने आउल देखा है, ये सब देखा है, सब कुछ तो देखा है। तो बाबा मुस्कुरा रही थी, और बेचारी थोड़ा में ही सब कुछ में मान जाती है, और उसको मेरे पास आने अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा लगता है उसके आने से बाबा, मुझे अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो आपका अनंतम बार शुक्राना बाबा, यही शुक्राना था जो कि मैं दोपहर को भूल गई थी। मुझे ऐसा तेज का नींद आ रहा था बाबा, मैं आँख भी नहीं खोल पा रही थी, तब भी मैं बच्चा नहीं था बोल के आपका मैंने विपिन अंकल के सारे प्लेटफॉर्म का सत्संग सुनी हूँ, और सुन के बाबा दीपा छिपर आंटी का भी सुनी हूँ, तब जाके सोई हूँ बाबा। हस्बैंड का क्लाइंट आज आया था, वो बोला क्या भैया आज तो बैंक बंद है, अब मैं सोमवार का ही रुपया दूंगा। बाबा इंतजार कर रही हूँ। वो जो पेंटर बेटा है, वो जो टुकड़ा टुकड़ी काम छोटा मोटा काम जो कर रहा है, बोला भाभी ये सब छोटा वाला काम का पैसा देते जाइए और बड़ा पैसा रहने दीजिए, एक साथ ही दीजिएगा। बाबा इतना कौन ही बोलता है और कौन ही करता है। मैंने कहा रुक जा भैया को, आज पेमेंट यदि मिल जाएगा तो थोड़ा पैसा मैं तेरे को दे दूंगी। तो बाबा ना पेमेंट मिला और ना मैं दे सकी। तो गुरु जी अब इनको ब्लेस कीजिए बाबा। 7 जुलाई क्या, हम 7 जन्म तक आपके चरण शरण लगे रहने के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है बाबा, बहुत ज़्यादा है। आज दादाजी का पूजा का बाजार, वही नीचे का जो बेटा है टेनेंट बेटा, जो कि प्लेट्स वगैरह वही 4 CP 5 CP प्लेट्स का सब काम भी करता है, उसी का जो रेंट मिला था बाबा, उसी से सारा बाजार हुआ है गुरु जी। खैर गुरु जी कोई काम नहीं रुकता, ना आपका दादा का, ना आपका, ना दादा का। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। उन सम्मन आंटी ने मुझे कहा था कि चुमकी मैं तुझे क्या गूगल पे कर दूं, बोला नहीं आंटी, दादा का बाजार है, दादा बाजार करवा देंगे। और बाबा हमारी दुकान में तो जो जिस दुकान से सारा साल जहाँ से माल आता है बाबा, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मेरे हस्बैंड जो वो सब बापीदा बोलते हैं, बापीदा का कभी कुछ ये नहीं, वो अपना ठीक हिसाब से करके महीना में दे देंगे। तो बाबा इसके लिए कोई टेंशन नहीं रहता। बस गुरु जी यही मेरा आज का संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। मैं इस तरह से अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम गुरु जय जी, राम। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी संगत परिवार जी, राम राम सभी को, जय जय श्री राम। आप सभी को जय जय श्री राम। संगत परिवार जी, मैं आज का सत्संग जो सेवा जो प्रण मैंने उठाया है वो पूरा करने में एक दिन और जुड़ गया। आज का शुक्राना सत्संग मैं बाबा के चरणों में, संडे है आज 25 तारीख है और 777 की ब्लेसिंग है, क्योंकि एक तो 25 तारीख है, 5वां महीना है और 2025 है, तो 25 फिर 52 फिर 25, इट मीन्स 777। तो शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। गुरु पापा, आज का सत्संग मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इट्स अ मेरिकल, और ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, कभी कभी ना मन बड़ा विचलित सा हो जाता है। तो शुक्राना करने से पहले गुरु पापा का महामंत्र संजीवनी बूटी का जाप कर लेते हैं सभी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। शुक्राना गुरु पापा, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। समय हो रहा है 4:15, 4:15 हो रहे हैं। तो शुक्राना गुरु पापा, आपका शुक्राना सुबह से लेकर अब तक भी जितने भी कार्य आपने हाथ पकड़ कर करवाए हैं उन सभी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी एक मैसेज सत्संग का स्क्रीनशॉट देखा है हमने, अभी सत्संग हम सुनेंगे जाके। उसमें लिखा था कि तुझे मैंने बहुत बड़ी महामारी से बचाया है, शुक्राना कर। वीर बजरंग बली ने भी रक्षा की है और शनिदेव की भी कृपा रही है, और अब अपना फ़र्ज़ भी निभा। तो सारे परिवार की तरफ से शुक्राना कर। तो गुरु पापा, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से भी शुक्राना, और आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, आपके नाते नातिन की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना। और जय जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को प्रणाम है, मेरे घर के देवी देवताओं को प्रणाम, मेरे घर के पितरों को प्रणाम है, नगर के देवी देवताओं को प्रणाम है, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को प्रणाम है। सभी का शुक्राना करती हूँ मैं हाथ जोड़कर, और बाबा के चरणों में शुक्राना और बहुत सारा प्यार, और थैंक यू सो मच। परीक्षाएं कहते हो बस ले ली, अब नहीं लूँगा, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा कठिन परीक्षा लेते हो, फिर खुद ही उसमें पास भी करा देते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना असल में संगत परिवार जी यूँ है कि काफ़ी दिन हो गए मुझे थॉट भी आ रहे हैं, शॉर्ट में जो मैसेज आते हैं वो भी आ रहे हैं, और मैं सत्संग भी मोस्टली ऐसा हर सत्संग में सुनने को मिल रहा है कि किचन में सफाई कर आटे में कीड़े पड़े हुए हैं। तो संगीत परिवार जी, हम किचन में
हर चीज़ देखी, ड्रम देखा, उसमें कुट्टू का आटा था, हमने चेक किया और बिल्कुल साफ़ सुथरा था। हमने एक डब्बा था ऊपर, उसमें चेक किया, एकदम मतलब गुरु पापा ही याद दिला रहे थे कि ऊपर वो चीज़ रखी हुई है, वो डब्बा रखा, उसको चेक कर। उसमें भी कुट्टू का आटा था, तो हमने वो चेक किया, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, हमने वो भी फेंक दिया। हमने बहुत सारा सामान, जैसे मिर्ची में भी कीड़े पड़े हुए थे, हमने वो भी फेंक दिए, सूजी में पड़े हुए थे वो भी। हमने मोस्टली घर का ग्रोसरी का सामान फेंक दिया। उसके बाद भी बार बार हमें सत्संग ये आ रहा था कि अक्ल तो क्लियर आया है कि तुझे कितनी बार बोला है आटे में कीड़े पड़े हुए हैं। मैं ये कहूँ गुरु पापा, मैंने सब कुछ तो साफ़ कर दिया, क्या रह गया है? सब क्लीन कर दिया है, एक डब्बा देख के चेक किया है, कुछ भी नहीं है कहीं भी। पुराना चावल पड़ा है, वो भी हमने इसलिए रखा हुआ है कि पक्षी वगैरह को देखिए, वो भी हमने चेक करा तो उसमें कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से जो ब्लैक ब्लैक सुरसुरी होती है ना, शायद वो होगी उसमें, वो भी हम कल चेक करेंगे, नहीं टाइम लगा तो आज हम चेक करेंगे। तो संगत परिवार जी, आज हम तो सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहे थे। ब्रेकफास्ट बनाने हमने आटा छान लिया, गूंद लिया, बच्चे भी खा चुके थे, हमने भी बना लिया था। तो नीचे से, बिल्कुल नीचे से एक मोटा सा कीड़ा होता है ना, वाइट वाइट सा आटे में, एकदम से वो निकल के आया, हम डर गए। मैं कहा हाय राम, कीड़ा आटे में। और हमें एकदम से याद आया कि पापा कई दिन से बोल रहे हैं आटा इतना सारा कि फेंक भी नहीं सकते, इतना महंगा गेहूं का आटा। और हम ये, क्योंकि हम हर महीने गेहूं लेकर पिसवाते हैं, तो कीड़ा बढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बिल्कुल ड्रम साफ़ करके, क्लीन करके, सुखा कर करते हैं। अब हम इतने परेशान हो गए कि पूछो मत कि कैसे कहें हस्बैंड को। गुरु पापा जानते हैं उनको, उनका गुस्सा कैसा है। तो फिर भी हमने फिर अपने प्यारे प्यारे भैया से पूछा। जब हम किचन में आटा देख रहे थे, हमें थॉट आ रहा था बार बार, और गुरु पापा की तरफ देखें, क्योंकि किचन के ठीक सामने मंदिर है, ओपन मंदिर है, तो सारे स्वरूप ऐसे ही लगे हुए हैं। अब आटा देखें और गुरु पापा की तरफ देखें, तो जो उनका स्माइल वाला वो है, और हमने जब आंखें बंद करी तो हमें ऐसा लगा जो गुरु पापा ने बोला कि आटा छान और नमक डाल के रख दे। और मुझे लगा शायद मैं खुद से सोच रही हूँ कि आटा छान के और नमक डाल के रख दे, निगेटिविटी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आटा भी साफ़ रहेगा। हम इस कश्मकश में थे और काम कर रहे थे, उलझन दिमाग में चले जा रही है, क्या करें क्या करें क्या ना करें। और फिर हमें याद आए अपने प्यारे प्यारे से विपिन भैया। मैंने कहा हर समस्या का समाधान वहीं मिलता है, जब कुछ समझ नहीं आता है तो बस गुरुजी थॉट डालते हैं, अपने भाई से पूछ ले। तो हमने उनको मैसेज किया तो उन्होंने बताया कि परीक्षा चल रही है टेस्टिंग वाली। अब हम हंस पड़े। मैंने कहा हाय राम, गुरु पापा ने रात मैसेज किया अब तेरी परीक्षाएं ख़त्म हो गई, पास हो गई, फिर ये नई परीक्षा, वो भी इतनी भयंकर कि कीड़े वाला आटा खाएं भी तो खाएं कैसे। फिर हमने हिम्मत करके इनको भी बता दिया। ये कहने लगे एक ही निकला है। मैंने कहा फ़िलहाल तो जी एक ही निकला है। फिर हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आने लगा है। गुरुजी कह रहे थे वाइट चोले में आऊँगा। मैंने कहा वो इस आटे में कीड़े के रूप में थोड़े ना आ जाएंगे। फिर भी हमने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करा, संगत परिवार जी, और हमने इनको बता दिया। इन्होंने कहा कि चलो मैं देखता हूँ। मैंने कहा भैया से पूछा ना जहाँ से हमारा सामान आता है ग्रोसरी का कि आटे में कीड़े पड़ गए। उससे पहले एक बार पहले भी हुआ था हमारे साथ ऐसा। उस टाइम तो इतना कलेश था हमारे घर में, इतना भयंकर कलेश था, कितने मोटे मोटे कीड़े पड़े थे ना हमारे आटे में, हम बता नहीं सकते। और हमने उस टाइम पे तो बोलचाल भी हमारी बंद थी संगत परिवार जी। और हमने कैसे वो टाइम काटा हमें ही पता है, बस गुरुपा जाने, हम यहाँ बताएंगे नहीं। तो अभी मैंने कहा इनसे पूछ लेना भैया से। कहने लगे ठीक है मैं शॉप पे पूछ के आऊँगा कि अगर आटे में कीड़ा पड़ जाए। उसके तुरंत बाद क्योंकि मैं भैया से विपिन भैया से मैं चैटिंग पे ही सब बात पूछ रही थी,
तभी उनका एकदम मैसेज आ गया कि ये परीक्षा चल रही है। हमने उनसे कहा, फिर हमने वॉइस मैसेज उन्हीं के सामने भेजा। मैं क्या भैया अब करना क्या है, हमें तो ऐसे ऐसे थॉट आ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही करना है जैसे आपको थॉट आ रहे हैं, मीन्स आटा छानो और नमक डाल के रख दो साफ़ ड्रम करके। हमने वैसे ही किया। खाना खाने के बाद ये शॉप पे गए, वहाँ से वापस आए। उन्होंने कहा कि भाभी बोल रही हैं कोई बात नहीं, आटे में पड़ जाते हैं कभी कभी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कहा जी मैंने तो साफ़ करके रख दिया। और संगीत परिवार जी, जब हमने आटा छाना तो आप यकीन नहीं करेंगे, नीचे जाले नहीं पड़ जाते बहुत लंबे लंबे आटे के, जैसे सांप नहीं होते हैं इतने। मैं तो ना तो मैं वीडियो बना पाई ना मैं फ़ोटो खींच पाई। नीचे जो आटे के छल्ले बने हुए थे बिल्कुल सांप जैसे थे वो, बिल्कुल। और गुरु पापा का जैसे मैसेज आया हुआ था कि मैं तुझे कल सांप के रूप में दर्शन दूंगा। मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा गुरु पापा से दर्शन देंगे क्या कि सांप के छल्ले बने, सांप जैसे छल्ले बने हुए हैं। खैर हमने सारा आटा साफ़ करा और फेंक दिया। मैंने कहा जो होगा गुरु पापा जाने, हमें तो समझ ही नहीं आता है बिल्कुल भी। जो चीज़ सीधी सीधी होती है वो समझ में आ जाती है, जो जलेबी की तरह होती है वो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती है। तो शुक्राना गुरु पापा। परीक्षा भी ली, पता नहीं पास हुए या नहीं हुए, वो आपको पता होगा। इस समस्या का समाधान भी दिया। भैया के रूप में आके आपने मुझे ये भी कहा जब मैं हूँ तो तू परेशान मत हो। तो शुक्राना बाबा, बहुत 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरु पापा। आपके इतने प्यारे प्यारे से मैसेजेस आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से, और इतने लंबे लंबे होते हैं। हमने कल हमने ग्रुप से बोला था कि हम ये वाले मैसेज नहीं सुनेंगे, उल्टे सीधे थॉट वाले हमसे नहीं सुना जाएगा बिल्कुल भी। टाइटल भी इतने गंदे गंदे होते हैं कि घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। और एक बात समझ में नहीं आएगी गुरु पापा, आप मुझे बताएंगे। आपने रात तो एक मैसेज दिया कि ये घर छोड़ दे किराए पे, और इस घर में ये घर जादू टोने तंत्र मत किया हुआ है, इस घर को किराए पे छोड़ दे और तू कहीं और रह ले। सुबह आपने मैसेज दिया मुझे ये घर मत छोड़ना, ये घर मतलब हम घर बेचने की सोच रहे हैं। आपने सुबह ही मुझे मॉर्निंग में ये मैसेज दिया कि ये घर बेचने की सोचे भी मत, वरना बड़ों का आशीर्वाद छिन जाएगा, बड़ों की कृपा छिन जाए, मतलब इस तरह का मैसेज था। हमें समझ में नहीं आता, एक तरफ आप बोलते हो कि घर ऐसे कर दो, दूसरी तरफ आप ऐसे बोलते हो कि ये चीज़ हो जाएगी। गुरु बाबा इतना मत उलझाओ कि एक तरफ बोलते हो सारे कष्ट कट गए, सारे जादू टोने तंत्र क्रियाएं सब कट गए, दूसरे पल दूसरा तुरंत एक सत्संग आ जाता है कि ये क्रिया करी हुई है, मारण क्रिया करी हुई है, और जी तेरे बच्चे पे कष्ट है फलाना। हम ना सच्ची में सत्संग सुनने बिल्कुल छोड़ देंगे कसम से। हम इस तरह का ना, आप हमें बोलते हो कि खुद बोलते हो कि इन चीज़ों से बाहर निकलो। अब यही चीज़ें हमें उलझा रही हैं बाबा, आप समझ नहीं रहे हो। या तो पूरे दिन में एक जैसे मैसेज हो कि हाँ जी जादू टोना तंत्र मंत्र है, क्रिया है, फलाना है, ढिमकाना है, इस तरह के जो टाइटल आते हैं। या फिर उसी तरह के मैसेज हो कि बेटा सब कुछ ठीक है। एक पल में हम खुश हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, दूसरे पल में हमारा दिमाग ऐसे घूम जाता है कि हम शून्य हो जाते हैं। कान में सीटी सी बजती रहती है बस गुरु बाबा की हाय राम, अभी एक सेकंड पहले तो आधा घंटा पहले हमने ये सत्संग सुना, कुछ भी नहीं था, अब इस सत्संग में इतनी भयंकर भयंकर चीज़ें आ गई। हम तो भाई ऐसे करेंगे, सुबह में एक सुनेंगे और शाम को एक सुनेंगे। अब जितने भी आएंगे हम तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हम बड़े उलझ गए हैं इन चीज़ों में। गुरु बाबा मार्गदर्शन कीजिए और मन को शांत रखिए। आप कहते हो इफ़ बट मत करो, वहमों में मत पड़ो, ये चीज़ें वहम ही डालती हैं। आप जानते हो मैं सारे उपाय भी नहीं कर पाती हूँ। आप एक मैसेज रोज़ दे रहे हो कि जो तेरे साथ रह रहा है तू उसे कैसे नहीं पहचान पाई, तू कैसे धोखा खा गई। तो पापा मेरे साथ हम तो सिर्फ 4 जने रह रहे हैं, या
इस समय तो। और कौन हमारे साथ रह रहा है? अब तो कोई भी नहीं रह रहा है। अगर ये बात पहले की है तो देखो, आप ही कहते हो पहले का सब भूल जाओ, और मैं सब भूल गई, मैं याद करना भी नहीं चाहती। मुझे बड़ा बर्डन लगता है, बोझ सा लगता है। तो गुरु बाबा, आपके बच्चे बहुत झल्ले हैं, ना समझ हैं। हम तो बस आपका हाथ पकड़ के चल सकते हैं, आप जहाँ जहाँ चलाओगे, लेकिन हम इतनी बुद्धि नहीं है हमें कि हम इतना कुछ जाल बिछा हुआ है, जाल उलझा हुआ है, उसे सुलझाएं बैठ के। हमारी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है, इसे सुलझा लो, इसे उलझा लो, इसे तोड़ दो, इसे जोड़ दो, जो आपने करना है, जहाँ मोड़ना है मोड़ दो। हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा हमारा ज़िंदगी को चलाना कोई नहीं कर सकता। हम चारों को जितने अच्छे से आप ट्रीट कर सकते हो, आप चला सकते हो, कोई नहीं कर सकता। और जब हम अच्छे से अपने बच्चों का हाथ थामते हैं ना, तो उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और मैं सच बताऊं, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, हम अपने हस्बैंड से भी यही बोलते हैं। वो कहते हैं यार ये काम कैसे होगा। अब जैसे हाल फ़िलहाल 2-3 दिन से कोविड-19 का फिर से चलन सुनने में आ रहा है। उन्हें इतनी चिंता है इस बात की कि अगर ऐसे हो गया, काम ठप हो जाएगा, घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है इस समय। और ये जो आने वाला टाइम है, जून से लेकर जुलाई तक बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये भी सच्ची बात है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा ज़रूर, ये भी सच्ची बात है। लेकिन हम जब ट्रस्ट हमने इतना है, इतना 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 अपने गुरु पापा पे है, तो मैं तो दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा इसके बाद, मैं मन में बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। गुरु बाबा अच्छे से जानते हैं कि कुछ चीज़ों में शायद उनकी बच्ची चूक जाती है, मैं मानती हूँ गलती हो जाती है पापा मुझसे, लेकिन गुरु बाबा अच्छे से जानते हैं कि उठने से लेकर सोने तक की ज़िंदगी इसने सिर्फ मेरे साथ ही काटनी होती है। बस इसे यही पता है कि अगर मैं पानी पी रही हूँ तो बस मेरे गुरु बाबा मुझे पिला रहे हैं, अगर मैं सांस ले रही हूँ तो मेरे गुरु बाबा मुझे सांस ला रहे हैं। ये एक सच्चाई है। मैं कोई भोग नहीं लगा पा रही हूँ गुरु पापा को। शुरू में मेरे बहुत नियम कि हाँ, चाय बनाई सबसे पहले मैं नाम ले लेती हूँ। जब से मैंने दीपा छब्बर आंटी के सत्संग सुने हैं, लाइव सुनी है, वो ये कहती हैं किसी भ्रम में मत पड़ो। अगर तुम भोग नहीं लगा पा रहे हो, आप खाना बना रहे हो, जब भी आपने गुरुजी का नाम ले दिया, समझ लो ये उनको समर्पित हो गया, ये तुम्हारा प्रसाद बन गया। तो घर में इतने काम होते हैं, नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं मंदिर में हाथ नहीं डाल पाती हूँ, तो वो नियम रेगुलरली टूट जाता है सब कुछ। तो मैंने एक चीज़ बनाई है कि बनाते बनाते या खाने से पहले थाल बनाई है तो गुरुजी को याद करती हूँ। गुरुजी को याद करके उन्हें बोल कर कि मैं बच्चे के रूप में आपको भोग लगा रही हूँ, या आपके दामाद के रूप में, या कोई गेस्ट आता है उसके रूप में, कि स्वीकार लीजिए और आगे भोग लगाइए। मैंने एक ये नियम बना लिया। कभी हाल फ़िलहाल चूक जाती हूँ क्योंकि बच्चे रहते हैं घर में, छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो उसके लिए मैं बाबा हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो मेरा दिमाग अब उस तरह से काम नहीं कर रहा है, शरीर उस तरह से काम नहीं कर रहा है। उम्र नहीं है मेरी, मैं जानती हूँ 40 साल उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती है कि इंसान याददाश्त खो जाए या भूल चूक हो जाए या याद ही ना रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन आपकी बेटी से जितना बन पड़ रहा है इसे स्वीकारिएगा। आप कहते हो कि मैं बस भाव से चलता हूँ, अब मेरा भाव, मेरा प्यार आप अच्छे से जानते हैं। दुनिया आपको भगवान के नाम से जानती होगी, दुनिया आपको भगवान समझ के पूछती होगी, लेकिन मैं झल्ली पागल लाडो, आपका बेटा, आपका बच्चा सिर्फ ये जानता है कि आप मेरे पिता हो। जैसे मैं मम्मा को, काली को कहती थी ना कि दुनिया के लिए आप भगवान होंगी, दुनिया के लिए, पर आप मेरे लिए मेरी माँ हो। और माँ किसी बंधन में नहीं बंधी होती, ना बच्चे उसके किसी बंधन में बंधे होते हैं कि मैं नहाई नहीं। वैसे तो मेरी बहुत गंदी आदत है कि सबसे पहले मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद ही नहा धो के फिर मैं मंदिर में हाथ लगाती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नहाई नहीं, धोई नहीं, मुझे
मुँह भी नहीं धोया या कुछ भी है, मुझे बस सबसे पहले अपने मम्मी पापा चाहिए। जैसे एक छोटा बाबू होता है ना, छोटा बच्चा, कि वो एक तरफ पापा है, एक तरफ मम्मा और बीच में मैं। और जब बच्चे की आँख खुलती है तो सबसे पहले कौन चाहिए होती है, माँ या उसके पापा। तो मेरा वही हाल है कि जिस भी स्थिति में मैं होती हूँ, मुझे मेरे पापा चाहिए और मेरे मम्मा चाहिए। मुझे माँ काली माँ कालका चाहिए और मेरे गुरु पापा चाहिए। मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना, ना मैं बंधूंगी, ना उन्होंने मुझे बांध रखा है। उन्होंने मुझे कई बार बोल दिया कि तू परेशान क्यों होती है, कि तू अमृत वेला नहीं कर पाती। बेटा तू जब उठेगी, जब अमृत वेला है तेरी, मैं जब भी स्वीकारूंगा कि मुझे सुबह, मैं अरदास लगाती हूँ मुझे सुबह उठाओ, क्योंकि तू जल्दी सोती नहीं है तो मैं तुझे सुबह कैसे उठाऊंगा। जो बंदा, जो बच्चा, पापा अच्छे से जानते हैं मुझे सोते सोते 2 बज जाते हैं, जो बच्चा उनका 2 बजे सोएगा वो 2:30-3 बजे कैसे उठ जाएगा। पहले स्थिति कुछ और थी, मैं पूरी पूरी रात नहीं सोती थी संगत परिवार जी। इवन मैं नींद की दवाइयाँ भी लेती थी ना, मुझे तब भी नींद नहीं आती थी। इतनी बुरी कंडीशन से मैं गुजरी हूँ। शायद गुरु बाबा यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा चैन से सोया नहीं है इतनी काफ़ी टाइम से, अब ये सोएगा और सुबह उठेगा 5:30 या 6, लास्ट है कि 6, नहीं तो 5:30 5 गुरु बाबा मुझे उठा देते हैं। कभी मैं मन मर्जी कर जाती हूँ कि गुरु बाबा 2 मिनट और सोना है, वो 2 मिनट फिर 1 घंटे में तब्दील हो जाते हैं। संगीत परिवार जी, गुरु बाबा ने और माँ काली ने कभी ये नहीं कहा, जैसे मैसेज आते हैं कि अगर तू ये उपाय नहीं करेगी तो ये हो जाएगा, अगर तू ये पूजा नहीं करेगी तो वो हो जाएगा। कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चे को डरा के कुछ नहीं कराते हैं। वो हम कलयुग के माँ बाप हैं सच्ची कह रही हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ मैं कैसी हूँ। ये हम कलयुग के माँ बाप हैं कि हम अपने बच्चों को डरा के सारे काम कराते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, पर वो अपने टीचर से बहुत डरते हैं, ट्यूशन टीचर से। तो मुझे अगर कोई काम उनसे कराना होता है ना, मैं कहा ठीक है, अगर आप ये नहीं करोगे ना, मैं मैडम को कॉल करती हूँ। तो वो विदिन सेकंड वो काम कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो जो हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारे पास जो गुरु पापा और काली मम्मा हैं, वो ऐसा नहीं करते कि मेरे बच्चे ने अगर ये नहीं करा या दीवा बत्ती नहीं करी तो, या आज पूजा नहीं करी, आज शिव चालीसा नहीं पढ़ी, या आज शिव पुराण नहीं पढ़ी, या कोई पाठ नहीं करा तो मैं इसको पनिशमेंट दूंगा। नहीं, दोनों में से कोई भी ऐसे नहीं है। और गुरु पापा का, मम्मा को तो फिर भी थोड़ा बहुत नियम है, पर मेरे तो गुरु पापा का कोई नियम नहीं है, कैसा भी नियम नहीं है कि उन्होंने कोई बाउंडेशन हम पे लगाई हुई है कि मेरे बच्चे इस चीज़ के लिए। मुझे पता है कभी कभी कैसा होता है, जब वो टाइम होता है हमारा कि हम स्वच्छ चीज़ों को, पवित्र चीज़ों को छू नहीं सकते, उस समय मुझे इतना गिल्टी फील होता है कि पापा मैं तो भोग भी नहीं लगा पा रही, मैं आपको चाय भी नहीं पिला पा रही। तो तुरंत मैसेज आना कि तू किस उसमें रहती है, इन दिनों में मैं कोई परहेज नहीं करता, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो मुझे चाय भी पिला, तो मुझे भोग भी लगा। तो ये एक पापा ही कर सकते हैं। ये एक क्योंकि बेटियों की जो दर्द फीलिंग होती है ना, उनके जो अंदर ना कहने के बाद भी जो समझते हैं ना फीलिंग्स, बातें, वो एक पिता ही कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि बेटियां बाप की बड़ी लाडली हुआ करती हैं। तो मैं भी उन्हीं में से लाडली हूँ बाबा की। कभी कभी मेरा मन नहीं करता कि मैं सत्संग सुनूं, स्क्रॉल होते हैं, स्क्रॉल करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, उनमें से कुछ कड़े आदेश होते हैं जहाँ लिखा होता है ना ये मेरा कड़ा आदेश है। मैंने कहा बाबा जी यही नहीं सुनूंगी बस। उसका रीज़न है, क्यों? क्योंकि कड़ा हेडलाइन इतनी ख़तरनाक होती है, ये हो जाए, ऐसा नहीं करेगी वैसा हो जाएगा, लेकिन अंदर जाओ तो वहाँ कुछ नहीं होता। आप यही थॉट प्यार से भी तो डाल सकते हो कि सामने वाले बंदे को डर ना लगे। डर वाले, एक तो स्थिति इतनी गंदी चल रही है आजकल, ये माहौल इतना गंदा चल रहा है, ये हवा इतनी दूषित और जहरीली हो गई, कुछ आप डरा डरा के मार लो हमें, कुछ तो सांसें ये तोड़ रहे हैं, कुछ आप ये मैसेज की जो हेडलाइंस होती है ना, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, कौन कौन से चैनल हैं वो बिल्कुल भी नहीं लूँगी। और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं इनको नॉट इंटरेस्टेड में डाल देती हूँ, उसके बाद भी इनके सत्संग सामने ज़रूर आते हैं मेरे। तो गुरु पापा
इन लोगों को थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए, जो भी हैं ये। और एक चैनल तो ऐसा है, शिव पुराण सुनाते हैं और थॉट, आय हाय पूछो मत। तेरे घर में इतनों की मौत होने वाली है, तेरे घर में उतनों के ये होने वाला है, सर्वनाश हो जाएगा। उसके अंदर जाओ तो वहाँ शिव पुराण चलती रहती है। और जब गुस्सा इतना आता है ना, सामने वाला बंदा सामने हो ना, तो गुरु बाबा से कह के चांटे चांटे लगवा दें। तुम सामने वालों को डरा के शिव पुराण सुना रहे हो, तुम्हें कहाँ का फल लगेगा भाई? तुम्हें पुण्य कहाँ से मिल जाएगा? अब मैं तो ये कहती हूँ, मैं गुरु बाबा आप इन्हें कैसे अलाउ कर सकते हो? उन लोगों को कैसे, इनका चैनल इतना बढ़ रहा है, प्रमोट हो रहा है डरा डरा के। भैया हमारा चैनल बड़ा अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है हमारे सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर ही चलते हैं, और हमें कहीं जाना भी नहीं है। दूसरा चैनल सबसे अच्छा है दीपा छिब्बर आंटी, जिनकी पॉजिटिव वाला जो सुनाती हैं, A1 सच्ची में बड़ा बहुत ही अच्छा, बोलती भी इतना अच्छा है, समझाती भी इतना अच्छा है, एक्सप्लेन भी इतना अच्छा करती हैं कि पूछो मत। ये 2 चैनल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तीसरा थोड़ा थोड़ा प्राची आंटी का चैनल बहुत अच्छा लगता है। उनका जो सत्संग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, और टाइटल भी इतने ख़तरनाक नहीं होते हैं। बाकियों के चैनल का तो भाई हद है कि कैसे ही चल रहा है उनका, उन लोगों का चैनल। तो खैर ये गुरु बाबा देखें जो भी हैं, मुझे नहीं पता आज ये टॉपिक गुरु बाबा ने क्यों छिड़वाया हो, क्या हुआ है किसके साथ। आज गुरु पापा मेरा भाई की तबीयत सही नहीं है, उसको भी ब्लेस कर दो। तबीयत जो आजकल मेरी तो एनर्जी सी ख़त्म हो गई एकदम। और जो भी आपने बोला है कि मैं 27 तारीख को माँ लक्ष्मी के साथ आऊँगा, आपके घर में आपका ही वेलकम है। जो भी सेवा आपने फूलों के लिए कहा है कि फूल बिछा के रखना रंग बिरंगे, आप जो कहेंगे हाथ पकड़ के करवाइएगा बाबा। परसों तो मावस भी है, थोड़ा सा भारी रहता है वो दिन, तो उस दिन सभी पर कृपा बनाए रखना बाबा अपनी। और हो सके तो उस दिन पूजा पाठ हमसे ज़्यादा करवाइएगा, ताकि जिनको करने कराने का काम आता है वो बेचारे इतना मेहनत का काम करते हैं, खैर पैसे भी वेस्ट करते हैं और बुद्धि भी अपनी ख़राब कराते हैं। कर्म तो बिल्कुल ही ख़राब करा रखे उन लोगों ने, उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिएगा। और आपने बोला है कि क्रिया कराने वाली वो औरत थक गई है, तो थकेगी तो है ही। पता नहीं है ना, पता नहीं था ना हम बेचारों को कि सामने कौन खड़े हैं, उसके आगे पीछे कौन है, उसके जिसका पूरा परिवार उसके साथ हो। वीर बजरंगी भाई मेरा मेरे साथ, मेरे पिता माँ शिव महादेव मेरे साथ, मेरी माँ काली भट्ट काली माँ दुर्गे मेरे साथ, जिसके घर के देवी देवता पितृ साथ, उसका कोई क्या ही बिगाड़ेगा, है ही नहीं हिम्मत भाई, थकेगा ही। पैसे भी ख़त्म, एनर्जी भी ख़त्म, और नाम भी ख़राब, सब कुछ तो इंसान का ख़त्म हो जाता है। बचता ही क्या है? कुछ भी नहीं बचता है। आप अपना ही काम ख़राब कर रहे हो, हमारा कुछ नहीं कर रहे हो। और हम तो कहते हैं गुरु पापा कि वो तेरा गलत करके भी तेरी शक्तियों को बढ़ा ही रहे हैं। अब बताओ कोई क्या कर लेगा किसी से? गुरु पापा सत्संग यही विराम करती हूँ। शुक्राना शुक्राना, हम सभी की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मेरा सिर फिर भारी हो गया बाबा, आज तो शरीर भारी है। आपने ये भी सत्संग सुनाया, कोई नेगेटिविटी, अब आप ही काटेंगे नेगेटिविटी क्या है क्या नहीं है। शुक्राना सत्संग में यही विराम करती हूँ। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव सदा साई, ओम नमः शिवाय, पूज्य सदा साई। कोई गलती कोई भूल चूक हो गई हो, मेरे सत्संग से किसी का दिल दुखा हो, कोई आहत हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आधा तो सच में हमें पता ही नहीं होता है। बाद में जब सत्संग सुनते हैं ना, तब सोचते हैं कि हाय हमने ये सब बोला है और हमने ये क्यों बोला है, हमें तो ये भी नहीं पता होता है।
तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा और विपिन अंकल सौम्या आंटी को खूब सारा ब्लेस कीजिएगा, उनकी टीम को भी, संगत परिवार को भी पापा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका तो कोटि कोटान शुक्राना। अच्छे बुरे जैसे भी रिश्ते हैं उन तक के लिए शुक्राना, और घर में सुख शांति के लिए शुक्राना, सब चीज़ के लिए शुक्राना बाबा। आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। राम राम सभी को राम। जय जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है गुरुवर आते नहीं, तुम संगत के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है गुरुजी आते नहीं, तुम संगत के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है गुरुजी खाते नहीं, लाडो बेटी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। बोलो राम बोलो श्याम, बोलो राम बोलो श्याम। सिया राम जय जय राम, बोलो श्याम बोलो राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।